दिन रात और मौसम में परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। कुछ तिथियां हैं जिन तिथियों में सूर्य मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा पर चमकता है, लंबवत चमकता है, और जहां पर सूर्य लंबवत चमकेगा वहां दिन बड़ा होता है। अब हम देखते हैं, जैसे सूर्य है, हम एक पृथ्वी को देखते हैं, ये पृथ्वी है, और सूर्य की स्थिति को देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी है, यहाँ एक रेखा है जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, और एक रेखा है 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री रेखा है, और एक रेखा है ये मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री रेखा है। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यहाँ क्या होता है, ये दिन जो आप देख रहे हैं ये 21 मार्च का दिन है, और 21 मार्च को सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा पर चमक रहा होता है, और जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है तो यहाँ क्या होगा, ये दिन जो है आपका जो लंबवत चमक रहा है वो 21 मार्च को चमक रहा है। अब यहाँ से 21 मार्च से लेकर और 21 जून कहाँ होगा, कर्क रेखा पर होगा, और कर्क रेखा पर जब 21 जून को होगा, क्योंकि सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, यानी कि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होकर गुजरती है। और यहाँ से जब होकर गुजरेगी तो 21 जून को दिन यहाँ सबसे लंबा होता है। अब यहाँ क्या है, 21 मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो यहाँ पे 3 महीने का अंतराल हो रहा है। तो यहाँ पर 3 महीने पहले सूर्य की स्थिति कहाँ थी, विषुवत रेखा पर थी। अब क्या है, ये 21 जून आया, 21 जून पर विषुवत रेखा अब कहाँ पे, कर्क रेखा पर है, इसीलिए अब ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है तो दिन सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन रातें सबसे छोटी होंगी। लगभग 16 घंटे का दिन होता है 21 जून को। इसके साथ साथ में क्या होता है, यही सूर्य अब क्या होगा, 23 सितंबर को कहाँ होगा, ये होगा आपका विषुवत रेखा पर, ये 3 महीने के अंतराल के बाद 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर होगा। अब विषुवत रेखा पर होगा तो सूर्य कहाँ चमक रहा है, लंबवत, ये विषुवत रेखा पर चमक रहा है। इसके ठीक बाद आप देखेंगे यहीं पर सूर्य जो है, सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगी। ये आप देख रहे हैं 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति जो है वो कहाँ है, मकर रेखा पर है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है। ये आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि 22 दिसंबर को यहाँ पर स्थिति है। इसके 3 महीने बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति है, और इस दिन क्या होगा, यहाँ पर दिन सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है इसलिए। और यहीं पे क्या होगा, सूर्य अब जाएगा कहाँ, फिर से विषुवत रेखा की ओर जाएगा, और विषुवत रेखा पर जब जाएगा तो इसके 3 महीने बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
ठीक मार्च पे आ गया, 21 मार्च पे। तो इसका मतलब मार्च के बाद में फिर क्या होगा, मार्च के बाद में फिर जून में आ जाएगा, कहाँ पर, कर्क रेखा पर आ जाएगा। अब आज जो आप देख रहे हैं, आज 14 जनवरी है। 14 जनवरी क्या होता है, आज मकर संक्रांति बना रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं वो सूर्य को मकर राशि में स्थित मानते हैं इस समय। और यहीं से अब क्या होगा, सूर्य उत्तरायण होगा, यानी कि उत्तर की ओर जाएगा। अब ये क्या होगा, विषुवत रेखा होते हुए फिर से कर्क रेखा की ओर जाएगा। और आज से ही क्या हो जाएगा, हमारे उत्तरी गोलार्ध में यानी कि भारत में भी दिन जो होंगे वो बड़े होने लगेंगे। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है और 21 मार्च से 21 जून तक 3 महीने के अंतराल में वह कर्क रेखा पर होगा और इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। फिर 3 महीने बाद यानी कि 21 जून से 21 सितंबर यानी कि 23 सितंबर तक आएंगे। तो 23 सितंबर तक भूमध्य रेखा पर लंबवत सूर्य चमकेगा। इसके ठीक बाद फिर 3 महीने के अंतराल में 23 सितंबर से 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा, यानी कि सबसे बड़ा दिन 23 या 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर होगा। ठीक उसके 3 महीने बाद, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर से विषुवत रेखा पर होगा और मार्च के बाद में फिर जून में आएगा। मार्च, अप्रैल में, जून में फिर से कर्क रेखा पर होगा। इस तरीके से ये पृथ्वी का चक्र जो है वो चलता रहता है और इसी कारण क्या होता है, दिन रात में असमानता होती है। कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें छोटी होती हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी दिन बड़े होते हैं और मौसम में भी परिवर्तन होता रहता है। जहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। और इस तरीके से हमने इन रेखाओं के माध्यम से समझा। सूर्य जो है वो इस तरीके से इन्हीं रेखाओं पर क्या होता है, चमकता रहता है, चलता रहता है और इसी कारण यहाँ पर मौसम में परिवर्तन को हम देख सकते हैं। मौसम में परिवर्तन होने का क्या कारण है, एक यही रीजन होता है। तो आज हमने जो समझा, सीखा, वो हमने सूर्य की स्थिति को देखा। पृथ्वी हमारी जो है सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है और उसी समय क्या होता है, उस चक्कर लगाते समय दिन रात की स्थिति में अंतर होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। इन सब चीज़ों को हमने आज एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।